हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस डिज़ाइन ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट्स एंड ट्यूब्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्बर क्या होता है, ट्यूब्स क्या होती है, प्लेट क्या होती है, वो सब चीज़ें मैंने कल डिस्कस की हुई थी, राइट। सो यहाँ पे अगेन बताया गया है कि भाई वेरियस डिज़ाइंस एंड एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्यूब्स, है ना, लोड की वजह से मतलब वो हो सकता है। सो देर आर मैनी डिज़ाइन ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट, मैनी डिज़ाइन, है ना, देर आर मैनी डिज़ाइन ऑफ अनदर प्लेट, we can say absorber plate and tube used in flat plate collectors, है ना। तो यूज इन फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी हम बोल सकते हैं, राइट। सो दे आर एज शोन इन द फिगर। तो फिगर थ्रू हमें यहाँ पे बताया गया है कि भाई फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्यूब, है ना, फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्यूब यहाँ पे बताया गया है, राइट, है ना। तो ये अंदर के बाजू जो ये दिया गया है वो क्या है, हमारे पास एब्जॉर्बर प्लेट है, और ऊपर जो ये बताया गया है ना वो क्या है, हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है ना, तो तभी तो वो मतलब जो सोलर रेडिएशन आएगा उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना, राइट। सो ये जो राउंड राउंड यहाँ पे दिखाया गया है वो क्या हमारे पास वो ट्यूब है ना। तो ये मतलब हो गया हमारा फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्यूब। फिर ट्यूब इन प्लेट डिज़ाइन, तो ट्यूब इन प्लेट डिज़ाइन में ये ऐसे इसके ऊपर रखा हुआ है ना, इसके बीच में, इसको ऊपर रखा था, इसको बीच में रखा है, ऊपर ग्लास तो है ही। These are the difference between them, right। Then रेडिएटर टाइप ऑफ डिज़ाइन रहेगा, है ना, रेडिएशन टाइप डिज़ाइन, तो मतलब ये हेक्सागोन जैसा मतलब ट्रांसफ़र होता जाएगा। सेम वे रिब एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्यूब, जरे मतलब जब भी हम उसको बोलेंगे तो उसको ऐसे हम इंडिकेट कर सकते, ये जो दिया गया है वैसा ही है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन रिब एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्यूब, राइट। देन उसके बाद में बताया गया है फिगर में कि फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट एंड रिब, है ना, रिब प्लेट भी हम बोल सकते हैं, राइट। जैसे कि मतलब ये जो प्लेट है ना, ये मतलब कौन सी है, तो रिब पे प्लेट है ना, सपोर्टिंग जैसा, राइट। नाउ आई होप कि आपको ये फिगर जो है वो मतलब ड्राइंग करना हो या फिर समझना हो तो वेरी इजी पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं वो तो हमें पता चल ही जाएगा, राइट। फर्स्ट मिड सेम में हमें पता चल जाएगा, राइट। सो डिज़ाइन ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट्स एंड ट्यूब्स ऑफ लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, राइट। So we can say that now वर्किंग ऑफ सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर, है ना। अभी हम बात करते हैं सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि द सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज
provided with inlet through which water from the outside tank, later from downside we can say header pipe, right? तब बेहतर हो, ऐसा बोल सकते हैं हम, राइट? सो है ना, बताया कि भाई वर्किंग ऑफ सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, है ना, तो उसमें बताया है कि द सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स इज प्रोवाइडेड विथ इनलेट थ्रू which water from the outside tank enters from downside of layer, right? And pipe, so the water pass through the number of disturbed pipeline, so pipeline disturb hota hai na, right? So the water gets heated up and while passing through this piece, right? So the header or we can say the heated water is collected in the upper header and right, water is collected in the upper header pipe and flow back to the side, we can say that easily, right? So in this way water gets circulated through the collector which is और where it is absorb heat energy, कहाँ पे absorb होगी पता नहीं, right? So in this way water gets circulated or circulating through the collectors and where it has absorb heat energy, right? देन बताया कि वाटर इज सर्कुलेटिंग इनसाइड द कलेक्टर, है ना, अंदर की बाजू वो मतलब सर्कुलेट हो रहा है ना, इनसाइड द कलेक्टर एंड ड्यू टू थर्मोसिफॉन इफेक्ट, है ना, ये बहुत बारी पूछा गया है एग्जाम में भी, है ना, थर्मोसिफॉन इफेक्ट, है ना, और वी कैन से साइफन भी बोल सकते हैं, है ना. So in which heated water has tendency to move up, right? है ना. So it is not home, right? But heat is considering, है ना, हीट भी हम लोग को समझाने के लिए काफ़ी है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है. So the heated water is collected in the upper header and pipe and flow back to the side tank, and in this way क्या होगा कि water get circulated or circulating through the collector where it is absorb heat energy, तभी मतलब heat energy absorb करेगा तभी, right? So water is the water is circulating inside the collector due to thermosiphon effect in which heated water was tendency to move up. This natural circulation of water in some collector, the circulating pump is provided, है ना, सर्कुलेट नहीं होता है उसको पंप प्रोवाइड करना पड़ता है, राइट? सो द पंप सर्कुलेट द वाटर इनसाइड द collector system, and such type of circulating or we can say such type of circulation is called मतलब pressurized, we can say pressurized water circulating cell heat, right? Circulating cell heat has provided, right, has provided, है ना, we can say that easy way, it has better efficiency, right? अब हम बात करते हैं, राइट, सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में बताया है कि अब फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, है ना, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिए गए हैं ना. सो फर्स्ट उसमें दिया गया है कि भाई सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हैव फॉलोइंग एडवांटेजेस.
एक तो है कि भाई दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम बीम एंड डिफ्यूज्ड रेडिएशंस, राइट। दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम बीम एंड डिफ्यूज्ड रेडिएशंस। एंड दूसरा दिया कि भाई दे आर पैसिव हीटिंग, दे आर पैसिव हीटिंग सिस्टम विदाउट एनी मूविंग कंपोनेंट, राइट, है ना। सो ये दो चीज़ तो यहाँ पे दी गई है कि सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हैविंग फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन, है ना। और दूसरा कि दे आर पैसिव हीटिंग सिस्टम विदाउट एनी मूविंग कंपोनेंट्स, राइट। सो नाउ दे आर सिंपल इन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, वैसा भी हम बोल सकते हैं ना, उसका कुछ बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करता, सिंपल है और कंस्ट्रक्शन भी इजीली हो जाता है। देन दे कैन बी ईजीली फैब्रिकेटेड यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल, जो भी कुछ हमारे पास लोकली अवेलेबल है मटेरियल तो उसे भी हम बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ पड़ा हुआ है ना तो फैब्रिकेट करके उसको बना सकते हैं। देन मेंटेनेंस इज सिंपल एंड विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, है ना, जो मेंटेनेंस वो सिंपल रहता है ना और विदाउट एनी एक्सपेंडिचर वी कैन से दैट। देन एनर्जी में बताया कि दे आर प्रोवाइडेड विथ वाटर टैंक, है ना, प्रोवाइडेड विथ वाटर टैंक which can serve as tank to store daily requirement of water, है ना, daily requirement of water we can say that ना। so they can be easily installed in unused spaces like उसको हम roof, है ना, rooftop, right, then balcony, then window, then shadows and all that, right। फिर बताया कि भाई सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हैव फॉलोइंग डिसएडवांटेज, तो ये अभी जो मैंने आगे बताया वो सारे क्या थे एडवांटेजेस, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन सा है तो डिसएडवांटेजेस, राइट। सो फर्स्ट बताया कि दे आर बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बल्क में हो जाएगा और डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट, राइट। सो डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट वी कैन से दैट, राइट। सो नाउ देयर एफिशिएंसी इज अराउंड 60% और लेस हो सकता है ना। देन इनसाइड सरफेस ऑफ पाइप लाइन में गेट स्केल फॉर्मेशन, राइट, राइट ना। Inside surface of pipelines may get scale formation which reduce its heat transfer efficiency, right। then बताया कि they cannot be used, है ना, they cannot be used in the applications like power generation where very high temperature are required, है ना। they cannot be used in the applications like power generation where very high temperature are required, है ना, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वी कैन से दैट। देन एप्लीकेशन जो है वो दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में, तो फर्स्ट बताया कि द फ्लैट प्लेट सोलर कंडक्टर सॉरी वी कैन से कलेक्टर्स are widely used nowadays as they are gaining popularity with improved design, है ना। so they are used for water heating in homes, they are used for water heating in homes and hotels etc, right। so hospitals and industries etc भी हम बोल सकते हैं, right। then they are used for space air heating, they are used for space, है ना, they are used for water heating in homes, hotels and hospital and industries etc, and they are used for spacing air heating, and they are
यूज फॉर मेकिंग डिस्टिल्ड वाटर, है ना। तो डिस्टिल्ड वाटर भी बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। किसका? तो सोलार फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का, राइट। सो दे आर यूज फॉर ड्राइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम ड्राई करने के लिए भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं, सुखाने के लिए, राइट। एंड लास्ट जो बताया गया है, दे आर यूज फॉर वुड सीजनिंग, राइट। तो वुड सीजनिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।